सो वेलकम बैक गैस। कैसे आपसे हैं आप सब? होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपका होस्ट प्रतीक। सो आज हम लोग बात करेंगे सेकंड आपके टॉपिक की। लाइक हमने जैसे स्टार्ट किया है जावा का बेसिक से, तो अभी हम लोग सेकंड आज हमारा लेक्चर होगा जिसके अंदर हम लोग जो मेन कवर करेंगे वो ये रहेगा कि आपका जावा क्यों प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों है। ठीक है। जो दूसरी चीज आएगी वो टोकन्स आएंगे। टोकन्स क्या होते हैं, प्रोग्राम कैसे बनता है, हम लोग बेसिकली आज प्रोग्राम के कुछ बेसिक्स देखेंगे। ठीक है। डेटा टाइप्स टॉपिक हम कवर करेंगे और एक हेलो वर्ड का एक प्रोग्राम प्रिंट करा के देखेंगे। हेलो वर्ड प्रिंट करा के देखेंगे, जिससे लाइक ये जो है आपके लिए बेसिक्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। सो प्लीज़ इसको लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको बेसिक्स आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी देखिएगा। क्यों? क्योंकि आपको जितना लाइक कुछ ना कुछ नया तो मिल जाता है यहाँ पे पढ़ने के लिए। फाइन। तो हमने लास्ट सन पे देखा था कि जावा क्या है, हमारी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज थी। तभी ये आपको बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई और यही मेन इसकी लाइक जो ओरिजिन था वही मेन यही मेन था पॉपुलैरिटी का रीज़न। तो जावा जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हुई, तो एक्चुअल में प्लेटफॉर्म का मतलब क्या है ये सबको होप सो पता होगा। अगर नहीं पता है तो पुरानी वीडियो देख लीजिए। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? प्लेटफॉर्म कहते हैं। इंडिपेंडेंट होने का मतलब कैसा भी हार्डवेयर कैसा भी सॉफ्टवेयर हर कहीं पे रन कर जाए तो वो आपका क्या कहलाएगा? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी कहलाती है। ठीक है। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जावा ही क्यों प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो उसके लिए देखिए, कोई भी एक मशीन होती है, हमने क्या पढ़ा था लास्ट वीडियो में, कोई भी मशीन होती है, ह्यूमन बीइंग उससे अगर क्या करता है, कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, मशीन का मतलब मेरा क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो बीच में क्या आती है? ह्यूमन की बनाई हुई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हम सब ने बनाया है। इन सब से अगर हमें कम्युनिकेट करना है तो हम क्या करते हैं, किसका यूज करते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। ठीक है। तो अब कंप्यूटर को क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम जो इंग्लिश में लिखते हैं वो समझ में आता होगा? ऑब्वियस सी बात है, नहीं आता है। तो बीच में क्या आता है? एक ट्रांसलेटर आता है। बीच में क्या आता है आपका? एक ट्रांसलेट करने के लिए ट्रांसलेटर आता है। ठीक है। ट्रांसलेटर आ जाता है। फाइन। तो अब ये ट्रांसलेटर के अलग अलग टाइप होते हैं। दो तरीके के बेसिक ट्रांसलेटर्स हमारे पास हैं ट्रांसलेट करने के लिए। हमारे पास दो जो बेसिक ट्रांसलेटर्स हैं, वो एक है आपके पास कंपाइलर, हमारे पास जो अवेलेबल है, और दूसरा होता है हमारा इंटरप्रेटर। एक हमारे पास क्या होता है? कंपाइलर होता है। दूसरा क्या होता है हमारे पास? इंटरप्रेटर होता है। बात करते हैं कंपाइलर की और वहीं पे साथ में इंटरप्रेटर की। तो एक एग्जांपल समझिएगा, मैं अभी आपको हिंदी में पढ़ा रहा हूँ। अगर कोई स्टूडेंट होगा जो कि चाइना से होगा और मुझसे पढ़ना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा? मेरी लेक्चर्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा। तो यहीं पे आ जाता है यूज किसका? ट्रांसलेटर का। ठीक है। तो अब दो तरीके का ट्रांसलेशन हो सकता है। एक हो सकता है कि हर एक लाइन को लाइन बाय लाइन, दो तरीके के ट्रांसलेशन हो सकते हैं। एक हो सकता है लाइन बाय लाइन और एक हो सकता है कंप्लीट एट वंस। मतलब मेरी सारी बात को एक बार में, कोई एक बीच में जो ट्रांसलेटर हो मेरी सारी बात को एक बार में सुने और उठा के सब एक बार में लाइक कम्युनिकेट कर दे। पहले मेरी पूरी बात सुने फिर कम्युनिकेट करे। ठीक है। फिर ट्रांसलेट करे। और एक होता है मेरी एक लाइन को सुना उसको ट्रांसलेट किया, फिर दूसरी लाइन को सुना उसको ट्रांसलेट किया, तीसरी लाइन को सुना उसको ट्रांसलेट किया। तो ये दो तरीके हो सकते हैं, मतलब एट वंस वाला और लाइन बाय लाइन वाला। ठीक है। तो यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट बात आती है, वो ये है कि आपको जो कंपाइलर होता है, जैसा नाम बता रहा है कंपाइलर, कंपाइलर कंप्लीटली कन्वर्ट कर देता है। कंप्लीटली कन्वर्ट करता है किसको? हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में। मशीन लेवल लैंग्वेज क्या होती है? मशीन लेवल लैंग्वेज एक्चुअल में जो कंप्यूटर समझता है उसको हम मशीन लेवल लैंग्वेज कहते हैं। जो ह्यूमन बीइंग समझता है उसको हम हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। कैसे याद रहेगा? एच फॉर ह्यूमन बीइंग एंड एच फॉर व्हाट? हाई लेवल लैंग्वेज। तो हम लोग जो इंग्लिश में प्रोग्राम्स लिखते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे हाई लेवल लैंग्वेज कहलाती है। ठीक है। और मशीन जो समझती है 0 1 की लैंग्वेज में, बाइनरी फॉर्म में, वो क्या कहलाता है? हमारा मशीन लेवल लैंग्वेज। तो कंपाइलर क्या करता है? एक बार में कंप्लीटली, कंपाइलर क्या करेगा? एक बार में कंप्लीटली उठा के चेंज करेगा हाई लेवल लैंग्वेज को किसमें? मशीन लेवल लैंग्वेज में। होप सो इतना आप सबको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आगे देखेंगे, जो हमारा इंटरप्रेटर होता है वो इंटरप्रेटर इंटरप्रेट करता है, या फिर कह सकते हैं इनकम्प्लीट करता है। ठीक है। इनकम्प्लीट फॉर्म में। दैट मीन्स वो क्या करता है? आपका हाई लेवल लैंग्वेज को से मशीन लेवल लैंग्वेज में लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। लाइन बाय लाइन
कन्वर्ट करता है। दैट मीन्स एक लाइन को सुनेगा फिर बताएगा, फिर दूसरी लाइन को सुनेगा फिर कन्वर्ट करेगा, फिर तीसरी लाइन को लाइक पढ़ेगा फिर उसको कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो यहीं पे एक मेजर डिफरेंस आया। पहले क्या हुआ करता था कि एक हाई लेवल लैंग्वेज है, मतलब हम जो प्रोग्राम लिख रहे हैं, और ये हमारा प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो जिस तरीके बीच में कंपाइलर लगा हुआ है या फिर क्या लगा हुआ है, इंटरप्रेटर लगा हुआ है, तो इस लैंग्वेज को उठाएगा और उठा के इसमें कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब एक बार इमेजिन करो कि लाइक हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करवाना है, तो क्या ये तरीका काम करेगा? ऑब्वियस सी बातें करेगा। या तो आप एक बार में पूरा करवा दो या तो लाइन बाय लाइन करवा दो, दोनों ही काम कर रहा है। लेकिन अब हमें क्या करना है, कोई ऐसी लैंग्वेज बनानी है जो कि यूनिवर्सल हो जाए, मतलब पूरे वर्ल्ड से कोई भी इंसान है वो उसको समझने लगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक यूनिवर्सल कॉमन लैंग्वेज बनानी पड़ेगी। जैसे XYZ लैंग्वेज वाला बंदा भी इसमें कन्वर्ट हो, उसको ये आती हो, ABC को भी ये वाली लैंग्वेज आती है, MN को भी ये वाली लैंग्वेज आती हो, और आपका OP को भी ये वाली लैंग्वेज आती हो, PR को भी ये वाली लैंग्वेज आती हो। तो क्या होगा, ये अगर कोई बात बोलेगा तो इसमें कन्वर्ट, और ये वो इसमें कन्वर्ट इजीली हो सकती है, मतलब ये इसमें बता सकता है, और ये जो होगा ये इसमें समझ सकता है। तो एक कॉमन लैंग्वेज आ जाए, कॉमन एक कुछ ऐसा आ जाए तो काम हो जाएगा। तो जावा के अंदर यही चीज किया गया था। जावा के अंदर क्या किया गया था, पहले जो लैंग्वेजेस होती थी या तो कंपाइलर यूज होता है या तो इंटरप्रेटर यूज होता है, लेकिन जावा पहली ऐसी लैंग्वेज थी जिसके अंदर कंपाइलर और इंटरप्रेटर को दोनों को साथ में यूज किया गया। मतलब क्या हुआ कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर को साथ में यूज किया गया, और यूज कुछ इस तरीके से किया गया कि हमारे प्रोग्राम को लेते हैं। प्रोग्राम को सबसे पहली चीज क्या होती है यहाँ पे कि हम सोर्स कोड लिखते हैं। सोर्स कोड हम किसको कहते हैं, जो हम प्रोग्राम लिखते हैं उसको। ठीक है, सोर्स कोड लिया जाता है, उसको चेंज किया जाता है कि इंटरमीडिएट कोड में, एक इसमें इंटरमीडिएट कोड में, जिसको हम कहते हैं बाइट कोड। मतलब जैसे मैंने बताया था यहाँ पे क्या हो जाए, एक यूनिवर्सल चीज आ जाए, एक कोई यूनिवर्सल अगर आपके पास लाइक थिंग आ जाती है तो उससे हमारे लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो आगे क्या किया गया यहाँ पे कि इन्होंने सोर्स कोड लिया, सोर्स कोड को उठा के इंटरप्रेट हम करते हैं। हम क्या करते हैं, सॉरी यहाँ पे गिव मी अ सेकंड, कंपाइल करते हैं। यहाँ पे जैसे आप प्रोग्राम लिखते हो उसको कंपाइल करते हो कि नहीं करते हो, कंट्रोल के करके। ब्लूजे के अंदर अगर ब्लूजे यूज करते हो तो कंट्रोल के करके आप कंपाइल करते हो, तो सोर्स कोड कन्वर्ट हो जाती है किसमें, बाइट कोड में, जो कि यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म के लिए सेम होती है। किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाएगी ये सेम रहेगी। मैंने जैसे बताया कि अगर आपको अगर लाइक रशिया के किसी से इंटरेक्ट करना है तो आप किसका यूज करोगे, हिंदी का यूज नहीं करोगे, रशियन का यूज नहीं करोगे, आप वहां पे इंग्लिश का यूज करोगे। इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज बन गई। चाइनीज कोई है तो अगर उससे इंटरेक्ट करना है, हिंदी में करोगे नहीं, तमिल में करोगे नहीं, उर्दू में करोगे नहीं, तो सिंपल सा है वहां पे आप क्या करोगे, इंग्लिश का यूज करोगे, जो कि कॉमन एक लैंग्वेज। तो वही चीज की गई यहाँ पे। बाइट कोड को क्या किया गया, कोई भी प्रोग्राम होता था जावा का, जावा के प्रोग्राम को हम कंपाइल करके एक यूनिवर्सल कोड में कन्वर्ट कर देते हैं। अब जैसा प्लेटफॉर्म हुआ, जैसे प्लेटफॉर्म जैसा भी रहेगा, ठीक है, जैसा भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रोग्राम को सेकंड स्टेप पे क्या कर दिया जाता है, इंटरप्रेट कर दिया जाता है। यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, प्रोग्राम को इंटरप्रेट। मतलब अभी तक होता था कि भाई प्रोग्राम आया हाई लेवल लैंग्वेज से, प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग डायरेक्ट कन्वर्ट हो गया, बट यहाँ पे क्या किया जा रहा है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, यहाँ पे आपका क्या किया जा रहा है कि प्रोग्राम आता है, उसको सोर्स कोड को लिया जाता है, उसके क्या किया जाता है, आपके सोर्स कोड को लिया जाता है, सोर्स कोड को कन्वर्ट किया जाता है बाइट कोड में, जो कि एक यूनिवर्सल हो जाता है, और फिर जैसा प्लेटफॉर्म हुआ उसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, आपका रन करेगा। सो फाइनली ये एक लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होगी। होप सो यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, कैसे हुआ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट समझ में आ गया कि भाई सोर्स कोड हो गया, सोर्स कोड को एक यूनिवर्सल लैंग्वेज में, बाइट कोड की डेफिनेशन भी यही लिखी जाती है। बाइट कोड इज एन इंडिपेंडेंट मशीन कोड विच लाइक ऑन विच इट हैज टू रन अपॉन, ठीक है, विच इज which is like which is given after the compilation of a program। तो कंपाइल होके जैसा भी प्लेटफॉर्म हो उसके अकॉर्डिंग ये अपने आप को इंटरप्रेट कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग आपको आउटपुट मिल जाता है, यहाँ पे आपको आउटपुट मिल जाएगा। होप सो यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो ये था एकदम बेसिक सा पार्ट, क्या होता है आपका, क्यों जावा जो है हमारी क्या है,
लाइक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो अगला जो हमारा टर्म आता है टोकन्स। टोकन समझने की कोशिश करते हैं कि जो मैंने आपके लिए अगला बताया है वो क्या है, टोकन्स, ठीक है। तो बात करेंगे अगर हम लोग टोकन्स की, तो एक्चुअल में टोकन्स क्या होते हैं ये मैं बता दूं। जैसे हर एक प्रोग्राम क्या होता है कि बहुत सारी चीजों से मिलके बनता है, हर एक प्रोग्राम क्या होता है बहुत सारी चीजों से मिलके बनता है। तो जैसे हमारी बॉडी के अंदर सेल्स होती हैं, जैसे हमारी बॉडी के अंदर क्या होती हैं, सेल्स होती हैं, उसी तरीके से द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम ऑफ अ जावा प्रोग्राम इज नोन एज व्हाट, टोकन। ये क्या है एक्चुअल में, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ जावा प्रोग्राम। जावा प्रोग्राम की जो सबसे इंडिविजुअल स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो क्या होती है, टोकन्स होती है। बहुत सारे टोकन से मिलके हमारा क्या बनता है, फिर स्टेटमेंट बनता है। स्टेटमेंट से मिलके बनता है कंपाउंड स्टेटमेंट, ये कह सकते हैं सेट ऑफ स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट। फिर ये कंपाउंड स्टेटमेंट मिलके बनाते हैं फंक्शंस, फंक्शंस मिलके बनाते हैं प्रोग्राम। बहुत ज्यादा लाइक प्रेशर नहीं लेना, बस इतना समझना है कि टोकन्स क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ आवर प्रोग्राम होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, टोकन्स कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। टोकन्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ऑब्वियस सी बात है टोकन्स अकेले तो एक ही तरीके के टोकन से सारा काम नहीं हो जाएगा। तो इसमें जो सबसे पहली चीज आती है वो आते हैं आपके लिटरल्स, या फिर हम कह सकते हैं उनको कांस्टेंट। लिटरल या कांस्टेंट्स की अगर हम लोग बात करें, बहुत डीप में नहीं जाएंगे, अभी बेसिक्स पे हैं, तो लाइक अभी मैं आपको ऊपर ऊपर से आईडी दे देता हूँ। लिटरल्स या फिर कांस्टेंट्स होते हैं वैल्यूज विच वी यूज इन आवर प्रोग्राम, नंबर प्रोग्राम। जैसे नंबर 1 है, नंबर 4 है, जो मैथ्स में उसकी वैल्यू हो वो भी वही तो यहाँ पे भी रहेगी। अगर 10 की वैल्यू मैथ्स में कुछ और है तो क्या कंप्यूटर में आके कुछ और हो जाएगी, नहीं, 10 की वैल्यू 10 ही रहेगी। तो ऐसे ही क्या होते हैं जो कांस्टेंट होते हैं, जो कि चेंज नहीं हो सकते हैं। ट्रू इज ट्रू, लाइक ट्रू का मतलब क्या होता है, सही है, तो उसकी कंप्यूटर में आके वैल्यू फॉल्स नहीं हो सकती है, ठीक है, वो ट्रू ही है। तो कुछ ऐसी चीजें जो कि कांस्टेंट थ्रू आउट दी लाइक प्रोग्राम कांस्टेंट रहती है, वो कहलाते हैं हमारे लिटरल्स। मतलब हर जगह वो यूनिवर्सल में ए को ए ही बोलेंगे, बी नहीं बोल सकते हैं। तो लाइक दिस ऑल आर नोन एज व्हाट, कांस्टेंट। कांस्टेंट के बहुत सारे सब डिविजन्स भी हैं जो कि हम बाद में देखेंगे, ठीक है। फिर आपका आता है अगला, कांस्टेंट्स के बाद वेरिएबल्स। एक सेकेंड, फाइन। जो अगली चीज आती है आपकी वो आती है आपकी आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स, बात करते हैं आइडेंटिफायर्स की, जैसा नाम बता रहे हैं। अब हमारे प्रोग्राम के अंदर क्या होता है कि हर एक चीज को पहचानने की छोटे छोटे यूनिट्स में मैंने मिलके बताया मिलके बनता है प्रोग्राम। तो अब इन छोटे छोटे यूनिट्स को हम क्या करते हैं, कुछ अलग अलग नाम दे देते हैं। नेम गिवन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम के अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग नाम दे दिए जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर्स जो कि आइडेंटिफाई करने में हेल्प करें, जो कि क्या करें, आइडेंटिफाई करने में हेल्प करें, तो उसको हम क्या कहते हैं, आइडेंटिफायर्स कहते हैं। होप सो आप सबको क्लियर होगा। जैसे हम इसका इतना सा मतलब समझिएगा कि जैसे कोई भी एक, हम सपोज एक किसी को फॉर्मल लेटर्स लिख रहे हैं, तो उसमें हम कहते हैं ना कि ये सब्जेक्ट है, ये रेसिपेंट है, उसके बाद फिर ये आपका सेंडर है, ये इंट्रोडक्शन है, ये आपका कंक्लूजन है, ये रिक्वेस्ट है, ऐसे ही, और ये सिग्नेचर है। उसी तरीके से हमारे प्रोग्राम बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। हर पार्ट को हम लोग अलग अलग नाम देते हैं। दैट पर्टिकुलर लाइक पार्ट इज नोन एज व्हाट, आइडेंटिफायर्स, फाइन। फिर अगली चीज जो आती है वो आपका आता है पंचुएटर्स, ठीक है। पंचुएटर्स क्या होते हैं, बहुत सारे हमारे पास पंचुएशन मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो उन पंचुएशन मार्क्स को, उन पंचुएशन मार्क्स की क्या होती है, अलग अलग हैविंग स्पेशल मीनिंग और ऑपरेशन। तो वो पंचुएशन मार्क्स क्या कहलाते हैं, हमारे पंचुएटर्स कहलाते हैं। जैसे इंग्लिश के हमारे यहाँ पे इसको नॉट की तरह हम लोग यूज करते हैं, इसको हम लोग नॉट बोलते हैं, ठीक है। उसी तरीके से अलग अलग हमारे जो पंचुएटर्स होते हैं, ये आपका हो गया, ठीक है, आफ्टर दैट डॉट हो गया, तो ये सारे हमारे क्या कहलाते हैं, पंचुएटर्स कहलाते हैं, ठीक है। अगली जो इंपॉर्टेंट बात आती है वो कीवर्ड्स आते हैं। ये मैं टोकन्स बता रहा हूँ कि क्या क्या अलग अलग हमारे लाइक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं। कीवर्ड्स आते हैं। कीवर्ड्स क्या होते हैं,
कुछ नेम्स होते हैं, कुछ रिजर्व नेम्स होते हैं, हैविंग a special meaning for compiler known as keyword। क्या होता है कि जैसे आर नोन एज कीवर्ड्स, ठीक है। जैसे हर एक प्रोग्राम हम लिखते हैं, लाइक आप अपने जब फ्रेंड से बात करते हो तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका आप यूज करते हो और शायद बाकी लोग नहीं समझ पाए, लेकिन आपका फ्रेंड उसका मतलब समझ जाएगा। उसी तरीके से प्रोग्राम्स के अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको जावा ने क्या कर रखा है, रिजर्व कर रखा है अपनी लाइब्रेरी के अंदर, ठीक है। रिजर्व ने तभी हमने कहा, और उन वर्ड्स की स्पेशल मीनिंग होती है। मतलब अगर हमने सपोज लिखा इम्पोर्ट, तो कंप्यूटर को पता है कि इम्पोर्ट का मतलब क्या है और मुझे क्या करना है। इफ, तो कंप्यूटर को पता है इफ का मतलब क्या है और मुझे क्या करना है। तो ये सब कुछ रिजर्व ऐसे वर्ड्स हो जाते हैं जिससे कंप्यूटर को पता होता है कि उसको क्या करना है, वो कहलाता है हमारे कीवर्ड्स, ठीक है। जो लास्ट चीज बचती है वो आती है आपकी ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स, अब हम ये प्रोग्राम्स क्यों कर रहे हैं, प्रोग्राम से हम क्या करेंगे, कुछ ऑपरेशंस, लाइक कुछ हम लोग ऑपरेशंस कराएंगे। तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं, साइंस एंड सिंबल्स यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस। ऐसे साइंस एंड सिंबल्स जो कि ऑपरेशन परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं वो कहलाते हैं हमारे ऑपरेटर्स। बहुत सारे अलग अलग टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं, प्लस माइनस डिवाइड, आपका नॉट भी हो जाता है, डिवाइड, एक सेकेंड, डिवाइड, मॉड्यूलस, और ये सारे इक्वल, इक्वल टू, नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सारे आपके अलग अलग क्या होते हैं, आपके ऑपरेटर्स होते हैं। तो ये आपको एक रफ आइडिया मैंने दे दी कि टोकन्स क्या होते हैं। इन्हीं सब टोकन्स को आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, इनकी हेल्प से हम लोग क्या बनाएंगे, प्रोग्राम्स को बनाएंगे। बात करते हैं डेटा टाइप्स की, ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, डेटा टाइप्स है। बात करते हैं डेटा टाइप्स। यहीं पे मैं बता दे रहा हूं आपको, सबसे पहली चीज जो आपके माइंड में क्लियर हो जानी चाहिए, डेटा टाइप्स, ठीक है। डेटा क्या होता है, डेटा होता है हम लोग जो रॉ फिगर्स अपने प्रोग्राम में इनपुट करते हैं, ठीक है। तो अब कंप्यूटर हमारा क्या करता है कि भाई हर एक अलग अलग इनपुट्स को अलग अलग जगह स्टोर करता है। जैसे क्या आप अपने बॉटल के अंदर, ठीक है, अगर आपके पास एक बॉटल है, क्या इस बॉटल के अंदर आप कोई बड़ा सा, फॉर एग्जाम्पल मान लें एप्पल्स आप रख सकते हो, नहीं रख सकते, बड़ा एप्पल नहीं आ सकता। क्या उसी तरीके से आप अपनी टिफिन के अंदर, ठीक है, पानी ले जा सकते हो, नहीं ले जा सकते। मतलब हर एक चीज को रखने की हर एक तरीका है, ठीक है। तो एक सिंपल सा कंसेप्ट उसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर भी आया है कि आपका जैसा डेटा टाइप होगा, जैसा डेटा होगा, उसी तरीके का हम कंटेनर बना देंगे, उसी तरीके का हम क्या बना देंगे, कंटेनर बना देंगे। और हर कंटेनर को अलग अलग टाइप का अलग अलग नाम दे दिया गया है। तो वर्ड्स विच टेल्स द टाइप ऑफ डेटा टू बी स्टोर्ड आर नोन एज व्हाट, डेटा टाइप। एक प्रॉपर सी अगर हम लोग डेफिनेशन बनाएं डेटा टाइप्स की, डेटा टाइप्स की अगर हम लोग एक प्रॉपर डेफिनेशन बताएं, तो वर्ड्स विच tells the type of data to be stored are known as what, data टाइप। तो डेटा टाइप क्या होता है, होप सो सबको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसके और डीप में जो है मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। अभी मैं एक आपको रफ एस्टिमेट दे रहा हूं ताकि बहुत ज्यादा भी लोड ना पड़े। तो चलते हैं, अगला क्या है हमारे पास कि हेलो वर्ल्ड का एक प्रोग्राम करेंगे, ठीक है। बात करेंगे हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम करने के लिए, तो देखिए कंप्यूटर के अंदर क्या हमें करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा, वो मैं आपको बता दूं कि हम जब भी कभी कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो हमारे पास सबसे पहली चीज क्या होती है, एक फाइल होती है। फाइल होनी चाहिए। फाइल क्यों होनी चाहिए, कंप्यूटर में अगर आपको अपनी फोटो भी सेव करनी तो क्या होती है, एक स्टोरेज लेगा, तो उसको हम कुछ नाम दे के स्टोर करते हैं कि नहीं करते हैं। उसी तरीके से अगर कुछ MP3 आप स्टोर करते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं जाके स्टोर होता है कि नहीं होता है। तो हम जो ये कमांड देने जा रहे हैं, जो प्रोग्राम देने जा रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं स्टोर होता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो सबसे पहली चीज है, एक क्लास बनाते हैं। मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, बहुत बेसिक प्रोग्राम है, उससे आपको समझ आ जाए। क्लास का नेम सपोज हमने दे दिया प्रिंटिंग। ये लिखते ही क्लास का नेम से क्या हो जाता है कि हमारी एक फाइल क्रिएट हो जाती है, हमारी इससे क्या हो जाती है, फाइल
क्रिएट हो जाती है। ठीक है, इसको ओपन करेंगे, फाइल ओपन हो गई। प्रोग्राम को कहाँ से एग्जीक्यूट कराना है उसके लिए हम लोग लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड में। अभी बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना है, जितना समझ आ रहा है अच्छी बात है, जो नहीं समझ आ रहा है नीचे इंस्टाग्राम की लिंक दी गई है, मुझे वहां पे मैसेज करके आप बता सकते हो। फाइन। बाकी लाइक अभी हम लोग आगे इसके अंदर और अच्छे से पढ़ेंगे, बट अभी केवल सिंपल सा प्रिंटिंग कराना है। तो आप बात समझिएगा, कंप्यूटर से अगर हमें कुछ प्रिंट कराना है, आउटपुट लेना है, तो उसके लिए कुछ पहले से बने हुए स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसको हम लोग कहते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। और जो भी मैसेज होता है उसको हम डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं, मैसेज क्या है, हेलो वर्ड। और कुछ नहीं कराना है, सिंपल सा हमें केवल हेलो वर्ड प्रिंट कराना था, हमने हेलो वर्ड प्रिंट करा दिया। उसके बाद इस ब्रैकेट को भी हम यहाँ पे क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। दोनों जितने ब्रैकेट्स ओपन होंगे उतने ब्रैकेट्स क्लोज होंगे। सो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। बाकी मुझे पता है कि अभी बेसिक्स हैं तो थोड़ी बहुत कंफ्यूजन्स हैं, कमेंट करके बताइए, इंस्टाग्राम की लिंक में जाके बताइए जो भी है। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, मोटिवेशन बढ़ता है। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, और जो भी आपके डाउट्स हैं आप बताइए, मैं आपके सबके लिए क्लियर करता रहूंगा। सो फाइन, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।